वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज के वीडियो में मैं आपको ट्यूलिप फ्लावर पेंट करना बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लीजिए स्टेप्स क्या होते हैं। फैब्रिक को प्रिपेयर करने के बाद आप डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे। देन कलर कॉम्बिनेशन जो आपने चूज़ करना है, यहाँ पे मैं क्रोम येलो यूज़ कर रही हूँ एंड वाइट। उसके बाद आप पेंट करना शुरू करेंगे। राउंड ब्रश है यहाँ पे। उसके बाद हम एक पेटल को एक बार में पेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वाइट ले रही हूँ। वाइट पेंट को लेंगे और पेटल में बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली अप्लाई करेंगे। पेंट अप्लाई करते वक्त ध्यान रखेंगे कि वो स्मूथ आप उस पर अप्लाई करें। देन उसके बाद उसको हम येलो से ब्लेंड कर रहे हैं। अच्छा देखिए, क्रोम येलो दोनों हैं, लेकिन कंपनी के डिफरेंस है, इसलिए शेड्स भी डिफरेंट दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो कलर में अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप वीडियो को पीछे वापस से बैक करके वहाँ पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद येलो और वाइट को ब्लेंड किया हमने। उसके बाद हमने थर्ड येलो लिया अपना क्रोम येलो एंड उसको जो सेकंड येलो था हमारा उसके साथ ब्लेंड कर दिया। फिर यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे एंड सेकंड पेटल में वाइट कलर को अप्लाई करेंगे। जब देखिए हम वाइट अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही यूनिफॉर्मली अप्लाई करेंगे, स्मूथ बेस बनाएंगे और उस वाइट को उसके बाद हम येलो से ब्लेंड करेंगे। अब ब्लेंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रश को अच्छे से हैंडल करें और पेंट्स को आपस में मिक्स करने की कोशिश करें। ये ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज सच मैं क्लासेस में बताती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन क्लास के, उनको इसके इंपॉर्टेंस पता होती है और वो इस पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। बट क्या है, सब्सक्राइबर हैं तो आप क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं, देखते हैं, स्किप करते हैं, तो कुछ पार्ट आपसे मिस हो जाता है। तो जब मैं सब्सक्राइबर वर्क चेक करती हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक ये देखी है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती। तो ब्लेंडिंग पे फोकस करिए और ब्लेंडिंग की इम्पोर्टेंस को समझिए कि जब तक आपका अच्छा ब्लेंड नहीं होगा, फ्लावर स्मूथ नहीं दिखेगा, तब तक आपका वो रियल वाला लुक नहीं आ पाता। ओके, अब देखिए मैं थर्ड जो ट्यूलिप है उसको पेंट करना स्टार्ट करी हूँ। अभी मैंने आपको पेंट भी दिखाया है, मैंने ऐड किया है जो मैजेंटा। ये कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐड करी हूँ क्योंकि मुझे हल्का सा इसमें मैजेंटा का टच देना था, तो उसको देके मैंने इसको पेंट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वाला कलर कहाँ पे यूज़ करना है, मैजेंटा मैम ने क्यों दिखाया है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्योंकि अभी भी स्टिल हमारे पास फ्लावर्स दो बचे हैं पेंट करने के लिए। उससे पहले कि मैं कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज करूँ, मैं थोड़ा ग्रीन पार्ट को पेंट कर लेती हूँ। इससे आपको डिज़ाइन का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा और डिज़ाइन खूबसूरत भी लगेगी। अब देखिए ग्रीन पार्ट को पेंट करने के लिए मैं कौन कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं सैप ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, वाइट यूज़ कर रही हूँ और एक हमारे पास लाइट सैप ग्रीन है। ये कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में अवेलेबल, तो ये सारी चीज़ मैं अपने ऑनलाइन क्लास में सिखाती हूँ। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो प्री रिकॉर्डेड बैच ऑलवेज अवेलेबल रहता है, बट जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी से। आज ही मैं इंस्टा पे भी ये अनाउंस करने वाली हूँ, तो जिसको भी इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट द क्लासेस सून। अब देखिए यहाँ पे लीफ को मैं पेंट कैसे कर रही हूँ, तो प्रोसेस क्या है उसको समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। पेंटिंग में प्रैक्टिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए जो हमने लाइट सैप ग्रीन रखा है ना, उसको हम ऊपर के पार्ट पे, लीफ के ऊपर वाली पोर्शन पे अप्लाई करेंगे एंड देन सैप ग्रीन जो हमारा प्लेन है डायरेक्ट फ्रॉम द बॉटल वो यूज़ करेंगे उसके नीचे वाले पार्ट के लिए और दोनों को आपस में ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे और जो भी एक्सेस आपका पेंट होगा उसको आप रिमूव करेंगे ब्रश से एंड देन सेम प्रोसेस को वन बाय वन अप्लाई करेंगे। आप पहले डार्क कलर भी लगा सकते हैं एंड उसके बाद आप लाइट कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको प्रोसेस तो बता दिया कि किस तरीके से पेंट करना है, आपको समझ में भी आ गया होगा, आप देख भी रहे हैं कि मैं कैसे पेंट कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप पेंट करने बैठते हैं फिर आपको लगता है कि प्रोसेस तो बहुत ईजी था, मैंने देखा था तो ऐसे ऐसे करना था, अब मेरा क्यों नहीं बन रहा है। तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। अगर आप ये सारे रीज़न जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप फैब्रिक पेंटिंग, सो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या प्री रिकॉर्डेड,
क्योंकि दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। प्री रिकॉर्डेड में आपको क्लासेस की वीडियो मिल जाती है और टाइम मिल जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कभी भी ज्वाइन करके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि लाइव क्लास में देखेंगे सीखेंगे, तो वो भी अवेलेबल है। और नेक्स्ट क्लास मैं 15 जनवरी से करा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल क्या है, क्या सीखेंगे, वो सब जानने के लिए आप व्हाट्सएप करिए, वहाँ पे मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ। ओके, अब इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपनी सारी लीव को पेंट करेंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारी लीव्स हैं, 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, सारी लीव को उसी पेशेंस के साथ पेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 3 तो हमने बहुत शौक में अच्छे अच्छे से किया, फिर क्या वो सारी तो सेम ही है, कैसे भी फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ सब्सक्राइबर वर्क में। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सारी लीव जो है वो सेम पेशेंस के साथ पेंट करनी है। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, ब्लेंड करना है, एक एक पार्ट, एक एक लीव, पेटल, सब कुछ उसी आप पेशेंस के साथ जब करेंगे, उसी फिनिशिंग के साथ, तब आपकी ओवरऑल जो आर्ट है वो अच्छी बनती है। ठीक है, अब देखिए मैंने इतनी लीव जो है वो पेंट कर दी, थोड़ा डिज़ाइन का स्ट्रक्चर भी आपको दिखने लगा होगा। अभी इधर हमारा एक फ्लावर है और उधर का फ्लावर और लीव्स बची हैं, तो वो एक साइड तो पूरा हमारा बचा है, इधर का हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए मैं कौन सा कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज़ कर रही हूँ। मजेंटा मैंने आपको पहले दिखाया था ना, तो वो यूज़ कर रही हूँ, येलो यूज़ कर रही हूँ एंड वाइट यूज़ कर रही हूँ। कैसे लगा रही हूँ वो आप वीडियो में बहुत आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल वीडियो ही डालती हूँ जिससे आप सीख सकें कि पेंट कैसे करना है। कहाँ पे पेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने दुपट्टे पे पेंट करिए, सूट पे करिए, साड़ी पे करिए, पिलो कवर पे करिए, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो मैं बताती हूँ डिज़ाइंस और पेंट करने का तरीका मल्टीपर्पज़ होता है, तो आप जहाँ चाहें पेंट कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस क्या होता है, आपको पेंटिंग सिखाना। ओके, जब आप सीख गए हैं तो आप जो चाहे वो पेंट कर सकते हैं, समझे। अब यहाँ हमारा 3 कलर कॉम्बिनेशन जो मेन मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें, वाइट, येलो एंड मजेंटा। तो फिर मैंने वाइट लिया और उसको मैं येलो के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा शेड का, डायरेक्शन का इसका ध्यान रखेंगे और उसके बाद उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं मजेंटा के साथ। क्या होता है कि आप जब सही कलर कॉम्बिनेशन लगाते हैं और वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ, फिर आप प्रैक्टिस करने जब बैठे, फिर आप वीडियो को ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक एक फ्लावर कैसे पेंट किया और करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे बहुत ही डिफरेंस आता है। जो सीखने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये सारी चीज़ें मेंशन कर रही हूँ। और जो सीख चुके हैं, मेरे स्टूडेंट हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं, अभी उनको आता है कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन, आपको बहुत पसंद है मेरी, आई नो, तो उसके लिए देख रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ रहे होंगे। अब डिज़ाइन का जो लास्ट फ्लावर है वो पेंट करना मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने वाइट अप्लाई किया था, तो साइड के पेटल पे किया और बीच की पेटल पे किया, तो एक साथ पेंट कर। ये कब कर सकते हैं आप, जब आपकी स्पीड अच्छी होती है, आप ब्रश को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, पेंट को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, तो आप एक साथ 2 3 पेटल पेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कौन सा कलर अप्लाई किया, वाइट, साफ दिख रहा है आपको, फिर मजेंटा। अब दोनों को मैं मिक्स एंड ब्लेंड एंड शेड कर रही हूँ, देख रहे हैं आप। इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ 1 बाय 1 हम करेंगे। तो जो फ्लावर का शेप है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ट्यूलिप हमारा जिस शेप में मैंने ड्रॉ किया था, उसी शेप में मैं इसको पेंट कर रही हूँ। देखिए, मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और पेंट अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा हम इसको फिनिशिंग के लिए यहाँ पे और पेंट अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए वाइट डाल रही हूँ। देख रहे हैं आप, जैसा ड्रॉ था, पेंट करते करते स्ट्रोक्स, ब्लेंडिंग, उसमें जो भी फिनिशिंग डालनी थी, शेडो डालना था, हाईलाइट डालना था, डालने के बाद वो एग्जैक्टली उसी शेप में है और बहुत ही खूबसूरती के साथ पेंट हो गया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। अब जितनी हमारी लीव बची थी, जो हमने पहले पेंट किया था कुछ, और कुछ हमने रहने दिया था बाद के लिए, तो अब फ्लावर तो पेंट कर चुकी हूँ, तो लास्ट में क्या बचा, ये सारी लीव्स बची, तो इसको फटाफट पेंट करके कंप्लीट करेंगे। शेड वही है, और जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था कि कैसे पेंट को अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है, वो सारे प्रोसेस को करते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे, पेंट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका ओवरऑल लुक।
सारे लीफ को तो हम स्टेप बाय स्टेप पेंट कर लेंगे। अब ये जो लीफ है हमारी, देखिए फ्लावर के नीचे थोड़ी सी दबी हुई है, तो बहुत ही डिस्टेंस जो है फ्लावर और लीफ के बीच में है ही नहीं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुल होकर पेंट करना है कि जो ग्रीन पेंट है आपका वो फ्लावर की पेटल पे नहीं आए, ठीक है। इस तरीके से आप पेंट करिएगा कि फिनिशिंग आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। डिज़ाइन को कम्प्लीटली पेंट करने के बाद हम थोड़ी हाइलाइटिंग और फिनिशिंग स्ट्रोक्स डालेंगे। और अगर आप फैब्रिक पेंटिंग सीखना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि मैं जल्दी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है, यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ, तो 15 जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मेक श्योर टू ज्वाइन अगर आप सीखना चाहते हैं। और अगर आपको प्री रिकॉर्डेड बैच चाहिए, लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते, जॉब एक्सेट्रा की वजह से बिजी हैं, तो आपको कभी भी प्री रिकॉर्डेड बैच 24/7 अवेलेबल है, कभी भी मिल सकता है। मेक श्योर टू ज्वाइन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।